ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 453वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 11वें अध्याय का तृतीय पाठ आज प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 8, अधिकरण संख्या 1, वचनेन अंग प्रधानयोर भिन्न कालकत्वाधिकरणम। यदि कहीं कोई वचन दिया हुआ है तो अंग और प्रधान इनके भिन्न भिन्न काल का होना सिद्ध होता है, यह अधिकरण है। सामान्य नियम जो पीछे बताया गया था, जो काल प्रधान का है वही अंग का भी माना जाएगा, उससे संबंधित ही में। लेकिन ये अपवाद के रूप में है, यदि वचन है तो भिन्न भिन्न काल भी हो सकता है। तो सिद्धांति का ही सूत्र है पहला, अंगानाम मुख्य कालत्वाद वचनात् अन्य कालत्वम। तो अंगों का मुख्य काल वाला होने से, यानी प्रधान के काल वाला होने से भी फिर भी वचन से अन्य कालता उसकी होती है। भाष्य, अंगानाम मुख्य कालत्वम मुख्य देशत्वम मुख्य कर्तृत्वम च उक्तम। अंगों का मुख्य कालत्व यानी जो मुख्य काल है प्रधान का वही काल। अब काल के अतिरिक्त इन्होंने और भी चीजें ले ली। मुख्य देशत्व, जिस स्थान पर प्रधान कर्म किया जा रहा है वहीं पर ये भी होंगे, और मुख्य कर्तृत्व, कर्ता भी वहां पर वही रहेंगे अंगों के भी। ये पीछे कहा गया। आगे, अंगानी तो विधानत्वात् प्रधानेन उपदिश्येरन तस्मात् स्याद एक देशत्वम इति। ये 11.2.8 का सूत्र है, ये विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। तो अंग कैसे होते हैं? विधान होने से प्रधान के साथ ही उपदिष्ट किए जाते हैं, इसलिए वो एक देश वाले होते हैं, उसके समान वाले होते हैं। तो इस जो पीछे कहा था उसके लिए बस उल्लेख किया कि देखो यहाँ ये कहा था एवं च सर्वत्र प्राप्तम, ऐसा सब जगह प्राप्त है। वचनात् अन्य कालत्वम, ये सूत्र का अंश है। उसको बोल रहे हैं यत्र वचनम तत्र अन्य कालत्वम अन्य देशत्वम अन्य कर्तृत्वम अपि भवति। अन्य देशत्व, अन्य कालत्व, अन्य कर्तृत्व ये होता है, हो सकता है। उसके लिए अब उदाहरण दे रहे हैं। यथा, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, पूर्वेद्यो अमावास्यायाम वेदिम करोति, बंद कर लीजिए। तो पूर्वेद्यो ये काल का कथन है, अमावस्या में पहले दिन वेदी को करता है। अब इस वचन के कारण ये वेदी करना भी अंग है। अब उस अमावस्या वाले दिन नहीं होगा, ये एक दिन पहले ही होगा वचन के कारण से। बंद कर लीजिए इसको। दूसरा है अपसु अवभृतेन चरंती। तो अपसु, अपसु वैसे तो जल है, लेकिन ये देश का कथन है कि जहां जल है उसमें, उस स्थान पर, उसमें अवभृत से चरंती, अवभृत को करते हैं। तो यहां पर देश का भेद किया, जबकि प्रधान जो याग है वो भिन्न स्थान पे होता है, अवभृत दूसरी जगह पे जाके करते हैं, यद्यपि ये अंग कर्म है। ये वचन से हो रहा है। और आगे देखिए, अग्नौ सौत्रामण्याम दक्षिणा भेदाद अन्य कर्तृत्व विज्ञायते। वडवा दक्षिणे दक्षिणाए दक्षिणेति दक्षिणा इति। ये वडवा दक्षिणेति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए। तो अग्नौ, अग्नौ का मतलब है चयन करने में, अग्नि चयन में। सौत्रामण्याम, सौत्रामण्य में दक्षिणा के भेद से अन्य कर्तृत्व पता लगता है। अन्य कर्तृत्व मतलब कर्ता भिन्न है ये। तो यहां कौन सी दक्षिणा दी? वडवा। वडवा का मतलब है गर्भिणी अश्वा, ऐसा भी अर्थ करते हैं। तो वडवा घोड़ी है वैसे तो, लेकिन गर्भिणी ऐसी होनी चाहिए। वडवा दक्षिणायति। तो सामान्यतया क्या है, इसके लिए निष्क या स्वर्ण, निष्क जो स्वर्ण मुद्रा होती है वो दी जाती है। ये दक्षिणा का भेद है, इससे वो कर्ता का भेद भी मान रहे हैं। हाँ जी, मान्य आचार्यवर्य, मम प्रश्न कि दक्षिणा भेदात् कर्ता स्वापि कर्ता भिन्न दक्षिणा दक्तुम अर्हति। नहीं, उसकी दक्षिणा तो हो चुकी है ना, उसकी दक्षिणा हो चुकी।
भिन्न कर्म से तो भिन्न पहले दूसरे वचन में निश्चित कर रखा है कि भाई इसके लिए ये दक्षिणा होगी। तस्यैव कर्मणः वह भिन्न कर्मणः। इस कर्म की ही होनी चाहिए, इस कर्म की होनी चाहिए। और इसमें काल भेद भी वैसे पता लग रहा है, कर्ता का भेद भी है। अग्नौ सोत्रामण्याम दक्षिणा भेदात अन्य कर्तृत्व विज्ञायते वडवा दक्षिणा आई थी। तो अगर उसी काल में होती तो जो प्रचलित है वही दक्षिणा होती है, अलग से कही गई है। तो ये वचन के कारण से उसमें भेद, इसमें कर्ता का भेद और कर्म का भेद भी यहां पर देख रहे हैं। देखो इसमें जो पहला उदाहरण है, पूर्वेद्यु अमावस्याम वेदिम करोति, इसमें काल का तो भेद कर दिया, लेकिन देश और कर्ता का भेद नहीं है। तीन चीजें थी ना, देश, काल और कर्ता। तो ये जो उदाहरण है पूर्वेदु अमावस्याम वेदिम करोति, इसमें स्थान और कर्ता का भेद नहीं है, केवल काल का भेद है। दूसरा, अपसु अवभृते न चरंती, यहां पर देश का भेद है, केवल कर्ता का भेद नहीं है। और काल भी नहीं, वही प्रधान का जो काल है वही है, उसी से जुड़ा हुआ है, अंत अंत तक जाता है ना अवभृत का काल, उसका जो समय है अवभृत भी उसके से जुड़ करके, तो काल भी नहीं बदला है यहाँ पर। यूं तो एक प्रधान काम करेंगे तो उसमें तो हर चीज थोड़े थोड़े काल के बाद तो अलग है, वो उस तरह नहीं कह रहे हैं। एक सामान्य रूप से जो काल कहा गया उसी में इसको भी कर रहे हैं। तो यहां केवल देश का भेद किया गया, काल और कर्ता का भेद नहीं किया गया। जहां मंडप होता है वहां करते हैं ना। अब अवृत के लिए तो बाहर जाते हैं, अलग से जल स्थान में जाते हैं, कहीं नदी में या तो तालाब में कुंड में कहीं जाते हैं। तो देश का भेद हो गया ना, काल वही है, काल तो वही चल रहा है और कर्ता भी वही है। और इसमें जो है आगे कहा अग्नौ सोत्रामण्याम, यानी चयन काल में, सोत्रामणि के चयन काल में, ये कोई कर्म विशेष हो गया। दक्षिणा भेदात, इसमें दक्षिणा का भेद होने से अन्य कर्तृत्व विज्ञाए थे, तो स्वयं लिखा ही है इन्होंने, इससे अन्य कर्तृत्व पता लग रहा है, ये कोई और है। उस काम को करने के लिए सामान्यतया जो दक्षिणा दी जाती है, फिर कोई विशेष दक्षिणा दी जा रही है, तो इसका मतलब है कोई और आया यहाँ पर, कर्ता कोई और आ गया विशेष, या उसको ये दक्षिणा दी गई है, तो वडवा दक्षिणा आई थी। तो इसे अन्य कर्तृत्व को सिद्ध कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि अंगों को प्रधान से भिन्न जगह भी कर किया जा सकता है यदि वचन है तो। आगे दूसरा अधिकरण, आधान से तंत्रताधिकरणम। आधान यानी अग्न्याधान जो किया जाता है वो सबके लिए होता है, सब कर्मों के लिए, तो उसकी तंत्रता हो जाएगी। हर कर्म के लिए अलग अलग आधान करना पड़े ऐसा नहीं है। तो सिद्धांति का ही सूत्र है, द्रव्य से च अकर्म काल निष्पत्ते प्रयोग सर्वार्थ स्यात् अल्प विराम स्वकालत्वात्। तो द्रव्य से, द्रव्य मतलब यहां पर अग्नि है, ये अग्नि का अकर्म काल निष्पत्ति, क्योंकि किसी काल विशेष में इसकी निष्पत्ति नहीं कही गई है, उत्पत्ति, इसलिए इसका जो प्रयोग है वो सबके लिए हो। स्वकालत्वाद, इसके अपना अपना काल होने के कारण से। इसका अपना काल क्या है वो भाष्य में बता रहे हैं, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, वसंते ब्राह्मणों अग्निम आदधीत, तो ब्राह्मण वसंत में अग्नि का आदान करता है, ग्रीष्म राजन्य, राजा क्षत्रिय ग्रीष्म में, शरदी वैश्य, वैश्य शरद ऋतु में, बंद कर लीजिए। इति श्रूयते आधानम, ये आधान इस वचन से सुना गया। तत्कर्मार्थम इति अभ्युपगम, ये कर्म के लिए ही है, ये तो हमें स्पष्ट निकल ही रहा है वहां पर। किम कारणम, अफलत्वात, क्योंकि आधान अपने आप में फल वाला नहीं है, इसलिए किसी न किसी और के लिए होगा। ये सभी जगह बातें घटती हैं। अगर कोई क्रिया शास्त्र में कही गई है और उसका सीधे कोई फल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है किसी और चीज के लिए कही गई है, उस और किसी की सहायता होते हुए ये क्रिया अंततः किसी विशेष फल को देने वाली होगी। ये हम परिकल्पना कर ही सकते हैं वहां हर जगह पे। तो ये कर्म के लिए है, ये निश्चय हुआ, किम कारणम अफलत्वात्। आगे देखिए विपरीत अल्पविराम में, आहवनीय जुहोति अल्प विराम, अगारहपत्ते हविंशी श्रपयति अल्प विराम है ही, दक्षिणाग्नौ अन्वाहार्य श्रपणादि करोति, बंद कर लीजिए।
तेषाम अग्निनाम कर्मसूपयोग, तो उन अग्नियों का कर्मों में उपयोग है। ये अलग अलग उपयोग बताए इन्होंने उसी अग्नि का जिसका आधान किया गया था। तत्र विचार्यते किम तस्य तस्य कर्मणो अर्थेन भेदेन आधानम कर्तव्यम। इसमें विचारना है कि उस कर्म के प्रयोजन के भेद से आधान भी अलग अलग करना चाहिए, अथवा सर्वेशम ऐष्टिक पाशुक सौमिक दार्वी होमिकानाम कर्मणाम तंत्रमिति, अथवा सभी ऐष्टिक जो है सभी में, पाशुक हो गया, सौमिक हो गया, दार्वी होम हो गए, इन सब कर्मों का ये तंत्र है आधान। किम प्राप्तम, क्या निष्कर्ष निकला? तो सिद्धांति कहता है द्रव्यस्य अग्नि, इसको बराबर कर लीजिए, द्रव्य का मतलब है अग्नि। सूत्र में जो द्रव्य से लिखा है ना, तो द्रव्य का मतलब है अग्नि का। अकर्म काल निष्पत्ति, ये भी सूत्र का अंश है, इसको आगे खोल रहे हैं कि इनकी जो कर्म के काल से भिन्न समय में इनकी निष्पत्ति है। क्योंकि ये जो लिखा था आगे, बस विपतल विराम में लीजिए, और अकर्म काल निष्पत्ति के बाद अल्प विराम है, उसको तो हटा दीजिए, इसी को बराबर करके कीजिए, या तो वैसे ही समझ लीजिए, वसंते ग्रीष्मे शरदीति, बंद कर लीजिए पूर्ण विराम। अकर्म काल निष्पत्ति मतलब वसंत ग्रीष्म और शरद, ये जो तीन चीजें गई हैं ये कर्म के काल नहीं है। आगे पूर्ण विराम हो गया, आगे प्रयोग, इसको बराबर करके लिखिए आधानम अल्प विराम। सूत्र में जो प्रयोग है शब्द है, उसका प्रयोग का मतलब है यहां पर आधान। सर्वार्थे स्यात् या सर्वार्थम कर लीजिए, सूत्र में प्रयोग सर्वार्थ स्यात्, तो प्रयोग आधानम। अब आधानम के अनुसार अगर हम लिखते हैं तो सर्वार्थम स्यात्, आधानम सर्वार्थम स्यात्। कुतः स्वकालत्वात्, हेतु जो सूत्र में दिया हुआ है, स्व से कालो वसंतादि, वसंतादि जो है ये आधान के अपने काल हैं, ये कर्म के काल नहीं है। न कस्यचित कर्मणः काले श्रूयते, ये जो आधान आदि है किसी कर्म के काल में नहीं सुने गए। अब ये कर्म है तो अब इसमें ये आधान करना चाहिए, इनके अपने स्वतंत्र काल है। तत्र न गृह्यते विशेषो, मूर्धन्य शैल ले लेना, अस्मयी कर्मण इदम आधानम न अस्मयी थी। तो वहां ये तो विशेष पता नहीं लगा कि इस कर्म के लिए ये आधान है और इस कर्म के लिए आधान नहीं है। अगृह्यमाण विशेषत्वाच तंत्र भावो न्याय्य, तो कोई विशेष कहा नहीं गया तो इसलिए इसको तंत्र मानना चाहिए, ये उचित है, सबके लिए यही लगेगा। इस पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु आधानानंतरम यस्य कर्मणः प्रयोग तदर्थम तद आधानम इति गृह्यते विशेष। देखो विशेष तो ये है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि जिस आधान के अनंतर जो कर्म कहा गया है बस उसके लिए वो मानना चाहिए, यही विशेषता हो गई। क्योंकि आधान के बाद में जो कर्म कहा गया है, तो सारे कर्म तो आधान के बाद में नहीं कहे गए हैं, ये विशेष कर्म ही आधान के बाद में कहा गया तो ये विशेष हो गया, तो इसलिए वो आधान इसी कर्म के लिए माना जाना चाहिए जो उसके अनंतर कर्म वहां कहा गया है। तो ननु आधानानंतरम यस्य कर्मणः प्रयोग तदर्थम तद आधानम इति गृह्यते विशेष। सिद्धांत कह रहा है सकलु गृह्यते विशेष, ये विशेष दिखाई तो दे रहा है किंतु अनंतरियम अकारणम, अनंतरता तो यहां कारण नहीं लग सकता। क्यों? यदापि सर्वार्थम तदापि अवश्यम कस्यचित कर्मणः पूर्वम प्रयोग, इसको जब सर्वार्थ भी मानेंगे, अभी तो पूर्व पक्षी मान रहा था विशिष्ट के लिए, लेकिन सिद्धांति अपने पक्ष के लिए कह रहा है कि आप जब यदि आप इसको सर्वार्थ भी मानोगे तो कहीं ना कहीं तो इसको करोगे ही, और इसके बाद में कोई ना कोई कर्म तो आएगा ही। तो अनंतरता तो सर्वार्थता होने पर भी होगी और एकार्थता होने पर भी अनंतरता हो सकती है, तो ये तो व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। तो कहा यदापि सर्वार्थम तदापि अवश्यम कस्यचित कर्मणः पूर्वम प्रयोग योग पद्य से असंभवात, क्योंकि एक साथ तो हो नहीं सकते हैं। तद एकेन आनंतर्यम समो हेतु सर्वार्थत्वे सर्वार्थत्वे एकार्थत्वे च, तो ये एकेन आनंतर्यम, एक के साथ में आनंतर्य, ये तो सम हेतु बनेगा सर्वार्थ में भी और एकार्थत्व में भी, सर्वार्थत्व में भी और एकार्थत्व में भी, और समत्वाद अहेतुर भवती, और चूंकि समान दोनों जगह लग रहा है इसलिए ये अहेतु हो गया। नवा
आधानेन, द की जगह ध, न वा आधानेन कर्माणि उपक्रम्यन्ते, अल्प विराम, यथा प्रणयनेन। और दूसरा हेतु दे रहा है अब ये कि क्यों ये अलग है, इसका अपना काल नहीं, किसी कर्म से जुड़ा हुआ नहीं। तो बोले कि आधान से कर्मों का प्रारंभ नहीं कहा गया है। लगने को तो यूं होता है, हम आधान करते हैं तो भी कर्म का प्रारंभ हो रहा है, जैसे हम अग्निहोत्र करते हैं। और बोले ये जो आधान है, इससे किसी कर्म का प्रारंभ नहीं कहा गया है, ये कर्म के प्रारंभ में नहीं है। कर्म का प्रारंभ कहां से होता है? तो उन्होंने कहा न वा आधानेन कर्माणि उपक्रम्यन्ते यथा प्रणयनेन। प्रणयन से तो उपक्रम होता है, प्रणयन से तो उपक्रम होता है, उसको लेकर के जाते हैं, वो तो कर्म के प्रारंभ से में होता है। लेकिन आधान को कर्म के प्रारंभ में नहीं कहा गया है। यदि उपक्रम्येरंस ततो यदनंतरम कर्म तस्य उपक्रमो विज्ञायत न उत्तरेशम। और अगर आधान से कर्मों का उपक्रम होवे, प्रारंभ माना जाए, तो जिसके जो उसके बाद में कर्म होता है उसका उपक्रम इसको समझना चाहिए, ना कि अन्यों का। तेन व्यवहितत्वात् अपवर्गे च। तो कहते हैं तेन, उससे, तेन व्यवहितत्वात्, और कर्म से व्यवहित होने के कारण, तद अपवर्गे, उस कर्म के होने पर, अपवृज्येता, ये भी आधान अग्नि, ये भी हट जाएगा प्रणयन के समान। प्रणयन के समान पीछे इन्होंने दिया है 7-3-8-21, 7-3-21 कर लीजिए, 8वां तो अधिकरण है वो। अगर इसको आधान को कर्म के प्रारंभ में माना जाए तो जिस कर्म के साथ जुड़ा हुआ वो कर्म के हटने पर ये भी हट जाएगा, दूसरे कर्मों से हट जाएगा, वो नहीं जुड़ेगा। तो तेन व्यवहितत्वात् अपवर्गे तद अपवर्गे च अपवृज्येता, उस कर्म के पूरा हो जाने पर अपवृज्येता, ये अग्नि ये भी हट जाएगी प्रणयन के समान। नहीं अनेन किंचित कर्म प्रक्रम्यते अप्राप्त कालत्वात्। लेकिन इस आधान के द्वारा कोई कर्म प्रारंभ किया ही नहीं जाता है, क्योंकि प्राप्त काल ही नहीं है, उस समय होती ही नहीं है। अतः उत्तर काला ही कर्म श्रुतयः, अतः उत्तर काला ही कर्म श्रुत है। जो कर्म की श्रुतियां ये उत्तर कालिक हैं, इसके बाद की हैं, आधान के बाद की हैं। पूर्व पक्ष कहे किम तरही अनेन क्रियते। तो सिद्धांति कह रहे हैं द्रव्यम अर्ज्यते अग्नि विशेष। इसके द्वारा मतलब आधान के द्वारा क्या किया जा रहा है यहां पर? तो बोले द्रव्य को प्राप्त किया जा रहा है। कौन सा द्रव्य? अग्नि विशेष। अग्नि भी एक द्रव्य है। यथा कश्चित लोहम सुवर्णम व अर्जयेत अनेन स्वाधीनेन यथोपपन्नम कर्म करिष्यामि इति। जैसे कोई लोहे या स्वर्ण को का अर्जन करे, प्राप्त करे, किसको स्वाधीन जब मैं कर लूंगा, अपने पास ले आऊंगा, तो जो मेरे को कर्म करना है वो कर लूंगा, कुछ भी कर सकता है वो। सत्येन यथा कालम इष्टम दात्रादि करोति। तो यथा समय अपनी इष्ट दराती आदि किसी भी चीज को बनाता है। एवं अयम अग्नि विशेषम अर्जयति। तो आधान के द्वारा अग्नि विशेष का अर्जन करता है, बस इतना ही है। अनेन स्वाधीनेन यथोपपन्नम कर्म करिष्यामि इति, यह कर लीजिए। तो जब इससे मैं स्वाधीन होगी, ये मेरे अधीन होगी, तो मैं यथोपपन्न कर्म कर लूंगा। तत्र न गृह्यते विशेषो अस्मयी कर्मणा इदम अर्जितम अस्मयी न इति। तो वहां ये नहीं पता लगता है विशेष की इस कर्म के लिए ये अग्नि अर्जित की गई है और इसके कर्म के लिए अग्नि अर्जित नहीं की गई है, ये वहां कुछ पता नहीं लगता है। सर्वेभ्यश्च युज्यते, वो सबके साथ में जुड़ती है तस्मात् सर्वार्थम, इसलिए अग्नि सबके लिए। आगे अपिच नित्य काम्य नैमित्तिकानि कर्माणि यथोपपत्ति कालानि। अरे जो नित्य काम्य और नैमित्तिक कर्म हैं, ये इनकी उत्पत्ति का काल अलग अलग है, सबके अलग अलग समय है। जो काल आधान का है वही काल तो बाकी सब कर्मों का है नहीं, अलग अलग सबके काल है, किसी का कुछ किसी का कुछ। तो ये जो नित्य काम्य नैमित्तिक कर्म है वो यथोपपत्ति कालानि तेषाम वसंते आहितेन अग्निना कार्यम न च अन्यस्मिन् ऋतौ शक्यो वसंते अग्निर आधातुम। तो इनका वसंत में आधान की हुई अग्नि के साथ कार्य होता है। वसंते आहितेन अग्निना कार्यम, उसके साथ इनका काम होता है। वो तो वसंत में कर, यानी ब्राह्मण के लिए एक है उदाहरण।
न च अन्यस्मिन ऋतौ शक्यो, अन्य ऋतु में ये संभव नहीं है। वसंते अग्निम अग्निर आधातुम, ब्राह्मण अन्य ऋतु में तो कर नहीं सकता है कि कर्म किसी अन्य ऋतु में है तो वहीं पर ही आधान कर लेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। सो अयम असंयोगो भवती भेदेन आधाने, अगर इसको हम अलग अलग से आधान करते हैं तो ये असंयोग होगा, उसके साथ अग्नि का और उस कर्म का संबंध काल की दृष्टि से बन नहीं पाएगा। अतः तो सर्वकर्म कर्मणाम अर्थे तंत्रम आधानम, और अगर ये सब कर्मों के लिए आधान है, तंत्र है, तो नैश विरोधो भवति, कोई विरोध नहीं होता है। तस्माद भी तंत्रम, इससे भी सिद्ध होता है कि आधान तंत्र है, सबके लिए समान है। तीसरा अधिकरण, ज्योतिष्टो में त्रयाणाम पशुनाम अर्थे यूप तंत्रताधिकरणम। तो ज्योतिष्टो में 3 पशुओं के लिए यूप तंत्रता, यानी उसी एक यूप में ही तीनों पशु बांध दिए जाएंगे, यूप की तंत्रता होगी। इसको यूप न्याय के नाम से कहा जाता है, यूप न्याय। तो सिद्धांति का सूत्र है यूपश्च अकर्म कालत्वात्, और यूप भी जो है उसकी तंत्रता होगी अकर्म काल होने से, कर्म के काल में इसका कथन न होने से, यानी कर्म के काल से भिन्न समय में। अगर कर्म के साथ काल के साथ जुड़ा हुआ होता जहां इसका उपयोग हो रहा है, उस पशु के कर्म के साथ में जुड़ा हुआ होता तो फिर वो वहीं लगता, फिर और जगह नहीं जाता, लेकिन उससे पहले ही इसका कथन कर दिया गया। भाष्य में स्पष्ट होगा, ज्योतिष्टो में पशवः, ज्योतिष्टो में 3 पशु हैं। आगे बता रहे हैं अग्निशोमीय सवनीय आनुबंध्या तेषाम यूपा। तो अग्निशोमीय पशु, सवनीय पशु और अनुबंध्य पशु, इनका लिए यूप होता है। वो यूप कैसे होते हैं, तो उसके लिए वचन मिलते हैं, खादिरे बदनाती, बंद कर लीजिए, पालाशे बदनाती, ये भी बंद कर लीजिए, और रोहित के बदनाती थी, रोहितक में बांधता है ये। तो तत्र विचार्य थे किम त्रयाणाम पशुबंधानाम भेदेन यूपा, जो 3 पशुबंध हैं इनमें का यूप भिन्न प्रकार से होगा, अथवा तंत्रमिति, अथवा तंत्र के रूप में होगा, एक ही होगा। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है भेदेन इति। किम कारणम, अग्निशोम्ये तावत प्रयोग वचने न गृह्यते यूपः, कि अग्निशोमीय जो पशु है उसके विषय में तो प्रयोग वचन से ही यूप गृहित हो रहा है, और प्रयोग वचन जो कहा उससे मिल गया है। और उत्तरयोरपि चोदके न प्राप्यते, और जो बाद वाले 2 हैं यानी सवनीय और अनुबंध्य, उसमें चोदक से प्राप्त हो जाएंगे, अतिदेश वचन से प्राप्त हो जाएगा। तो कर्म विशेषावसायिनश्च, कर्म विशेषावसायिन चोदक प्रयोग वचना भेदेन यूपम प्रापयन्ति। अभी कह रहे हैं देखो, चोदक प्रयोग वचना, मतलब अतिदेश वचन हो या प्रयोग वचन हो, दोनों को जोड़ना, अतिदेश चोदक प्रयोग वचना, ये कैसे होते हैं, कर्म विशेषावसायी ना, कर्म विशेष की पर समाप्त हो जाने वाले होते हैं। ये जो वचन होते हैं, ये वचन कहाँ, मानी जब चरितार्थ हो जाते हैं तो समाप्त हो गए, अवस्थिताधिकार हो गए। वो कर्म चाहे वो विधि की गई हो या तो अतिदेश से आया हो, वो कब समाप्त हो जाता है, उसका अधिकार प्रयोग वचन की कर्म की समाप्ति होने पर। तो कर्म विशेष के साथ जो जो उनसे जुड़ा हुआ है, जो जो उनके कहा गया कर्म विशेष से वो समाप्त हो जाने वाले होते हैं। और ऐसा होने से भेदेन यूपम प्रापयन्ति, क्योंकि अलग अलग प्रयोग वचन है, पीछे जो कहा ना इसने कि अग्निशोमीय तावत प्रयोग वचने न यूपम गृह्यते यूपः, एक ये प्रयोग वचन से एक हो गया, और उत्तर यूरोपी चौदह न प्राप्यते, अतिदेश से 2 प्राप्त हो रहे हैं, तो प्रयोग वचन और अतिदेश 2 अतिदेश हो गए। तो ऐसे 3 वचनों से प्राप्त हो रहे हैं, तो सब अपने अपना को करके चरितार्थ हो जाते हैं, वो दूसरों में प्राप्त नहीं कराएंगे, दूसरों में कराएंगे तो अलग अलग यूप प्राप्त होगा, ये पूर्व पक्षी इस ढंग से कह रहे हैं। तो इसलिए कह रहा है तस्मात भेद, इसलिए भेद है। इस पर सिद्धांति कहता है एवं प्राप्त उच्यते, ऐसा आने पर अब उत्तर दे रहा है, यूपश्च तंत्रम भवेत, ये इसका सिद्धांत पक्ष हुआ, प्रतिज्ञा हुई। कुतः अकर्म कालत्वात्, क्योंकि इसका जो
ये कर्म के काल में नहीं कहा गया है यूप। और कर्म का काल क्या है? तो बोले नास्य पशु कर्म काल है उत्पत्ति। कर्म काल मतलब पशु कर्म काल, क्योंकि पशु को यूप से बांधना है, तो पशु का से संबंधित जो कर्म चल रहा है उस समय में यूप की उत्पत्ति नहीं कही गई। वैसे तो प्रधान कर्म जो चल रहा है, मुख्य जो जिस नाम से वो कर्म चल रहा है, याग आदि सोम है, हो तो उसी में ही रहा है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ पशु जो कर्म है उस समय में ये नहीं लिखा गया है। तो इसलिए इन्होंने कहा नास्य पशु कर्म काले उत्पत्ति किम तरही पृथक काले, भिन्न काल में उत्पत्ति होती है। कहां होती है वो आगे बता रहे हैं, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, दीक्षासु यूपम छिन्नति क्रीते व राजनीति, बंद कर लीजिए। यूप को कब छेद करता है? दीक्षासु, दीक्षा के समय में करता है। तो ये दीक्षा यद्यपि अंतर्गत ही है पर पशु कर्म के समय नहीं है ये। तो दीक्षासु यूपम छिन्नति एक। दूसरा कहते हैं क्रीते व राजनीति, अथवा राजन राजा मतलब सोम, सोम के क्रय के बाद में, क्रीते व राजनी इति, राजन इत नहीं, राजनी सप्तमी, क्रीते राजनी। सोम को राजा, सोम राजा ही तो बोलते हैं वो लोग, सोम राजा। तो तत्र उत्पद्य मानस्य न गृह्यते विशेषो अस्मयी पशुबंधा है यूपो अयम अस्मयी न इति। तो इस ये जो उत्पद्यमान है इसमें ये नहीं पता लग रहा है कि ये पशुबंध के लिए ये यूप है और इस पशुबंध के लिए है और इसके लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा। इसलिए सर्वेभ्यश्च प्रयुज्यते, सबके साथ में युक्त होता है। तस्मात् सर्वार्थो भवति, इसलिए सबके लिए होता है और तंत्र कहलाता है। चौथा सूत्र सिद्धांति अपनी पुष्टि में और बात रख रहा है, एक यूपम च दर्शयति, एक यूपता को यहां दिखा भी रहे हैं। कैसे? भाष्य में देखिए, एकम यूपम त्रयाणाम अपनी पशुनाम साधारणम दर्शयति, एक ही यूप तीनों पशुओं के लिए समान है, ये दिखा रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? सवनीय पशु, सवनीय पशु में ये वचन मिल रहा है आगे, इसको विपरीत में लीजिए, त्रिवृता यूपम परिवीयेति, बंद कर लीजिए। सवनीय पशु में, सवनीय पशु दूसरा है, पहला अग्निशोमी है, फिर सवनीय है, फिर अनुबंध है। तो सवनीय पशु, सवनीय पशु में ये वचन मिल रहा है, त्रिवृता यूपम परिवीयेति, बंद कर लीजिए। तो यहां कह रहे हैं त्रिवृता, ये त्रिवृत्ता लिखा है, त्रिवृत्ता कर रहे हैं, ता कर लीजिए, केवल एक ता हटा लीजिए। त्रिवृता परिव्याणम विदधाति, तो त्रिवृत जो रस्सी है उसके द्वारा, रज्जु के द्वारा परिव्याण को यहां पर कर रहा है, बता रहा है, यदि कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि अब ये कहने की जरूरत क्या है? इसके कहने से ये यूप की तंत्रता को सिद्ध कर रहे हैं। कैसे? कि यदि नाना यूपा भवेयु हो, अगर तीनों पशुओं के लिए अलग अलग यूप होते, तथा पूर्वस्य यूपस्य अपवर्गात यूपांतरे चोदके नहीं व प्राप्ते त्रिवृता परिव्याणम न विधातव्यम भवेत। अगर एक यूप समाप्त हो गया, एक यूप से एक पशु को बांध दिया, वहां पर भी परिव्याण किया था, त्रिवृत से परिव्याण किया था, तो अब फिर दूसरा यूप प्राप्त हो रहा था। तो जैसे पहले यूप में परिव्याण प्राप्त था त्रिवृता यूपम, ऐसे दूसरे यूप में भी हो जाता, ऐसे तीसरे यूप में भी हो जाता। उसके लिए कहने की तो आवश्यकता थी नहीं, तो सामान्य अतिदेश से प्राप्त हो रहा था। उसी को इन्होंने कहा, यदि नाना यूपा भवेयु तथा पूर्वस्य यूपस्य अपवर्गात यूपांतरे चोदके नहीं व प्राप्ते त्रिवृता परिव्याणम न विधातव्यम भवेत, यह विधान नहीं करना पड़ता। ये जो कहा ना सवनीय पशु त्रिवृता यूपम परिवी है, ये विधान करने की आवश्यकता क्या पड़ी? इसलिए पड़ी कि उसी एक ही यूप में पहले परिव्याण हो चुका था। अगर ये वचन नहीं होता, यूप वही होता, तो सवनीय पशु में परिव्याण की आवश्यकता नहीं थी, परिव्याण तो हो चुका है। लेकिन चाहते क्या है? परिव्याण हो, उस पर भी फिर से लपेटा जाए, एक और लपेटा जाए। अगर दूसरा यूप आता, तो जैसे पहले यूप में परिव्याण किया था, दूसरा यूप भी अगर नया आ जाता, उसमें भी परिव्याण स्वतः ही प्राप्त था, उसको लिए ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये कहा जा रहा है, इसका मतलब है प्राप्ति नहीं थी। इसलिए तो वो किस लिए नहीं थी प्राप्ति? क्योंकि यूप वही था, एक बार परिव्याण हो चुका था। तो आगे कहते हैं अथ तंत्रम यूप, अगर यूप तंत्र होवे तथा संस्कार अपनी तंत्रम, तो उससे संबंधित संस्कार भी तंत्र ही होने चाहिए।
नहीं, वो भी एक ही बार होने चाहिए। तंत्रम इति अग्निशोमीय एवं परिवीतस्य कृतार्थत्वात् पुनः सवनीय परिव्याणम न प्राप्नोति। तो ऐसे में जो परिव्याण भी एक संस्कार है यूप का, तो अग्निशोमीय में जो परिवीत हो चुका है उससे वो चरितार्थता हो चुकी है, तो फिर सवनीय में परिव्याण प्राप्ति ही नहीं हो सकता था। तद विधातव्यम भवति, इसलिए उसको वो विधातव्य है, होता है। विधि ये तस्मादपि तन, और उसका विधान हुआ, इसलिए ये तंत्र है। सवनीय वाले यूप में उसी का तो उत्तर दिया इन्होंने। आपका कहना है कि ये विधान सवनीय के लिए नया यूप जो लिया जाता, अग्निशोमी के लिए तो हो चुका वहां परिव्याण, अब यूप तंत्र नहीं है, दूसरे पशु के लिए दूसरा यूप लेकर के आ गए। आपका कहना है कि उस पर लपेटने के लिए भी तो ये हो सकता है। सिद्धांति ने समाधान दिया कि जो लपेटा हुआ है इसके ऊपर और एक बार लपेटेंगे, दोबारा विधान कर रहे हैं, मतलब एक बार और लपेटेंगे। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ तो दूसरे पे भी लग सकती थी ये बात की, जो दूसरा यूप कौन सा? सवनीय वाला, वहाँ चोदक से प्राप्त था लपेटने का, हाँ, एक बार और लपेटने का विधान इस नहीं, वचन में। नहीं, ये यूं कह रहे हैं ये यूं कह रहे हैं कि वो जो दूसरा यूप आया है ना, एक तो अतिदेश से परिव्याण प्राप्ति था, अब ये एक और प्राप्त करा रहा है उसी पे ही। ऐसे ही कह रहे हो ना आप? इसको पहले वाले ही पे ही क्यों माने, दूसरे पे भी तो मान सकते हैं। तो उसकी तो यहां ये थोड़ा ना कहा गया, ऐसा होता तो दोबारा करें ये कहना कहते, दो बार करें। एक बार तो अतिदेश से प्राप्ति ही था, दोबारा कहें प्राप्ति होने पर फिर जो कथन किया जा रहा हो, तो ये दूसरे पे नहीं घटेगा, पहले पे ही घटेगा। आप ये कह रहे हो पहले पे तो अतिदेश से प्राप्त था, और यदि पहले पे अतिदेश से प्राप्त था, नहीं दूसरा पहले, दूसरे यूप में अतिदेश से प्राप्त हो गया, अब आप कह रहे हो कि उसी पे दूसरा करने के लिए ये कथन किया गया। अगर ऐसा कहना होता तो ये कहते कि दोबारा करो, क्योंकि सवनीय तो वही है था। नहीं, अभी तो पहले अग्निशोमीय था, अब सवनीय है, इसलिए भेद हो रहा है। पशु के भेद होने से फिर लेप का कहा, परिव्याण का कहा, तो अब तो ये तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, दूसरा कहने की यहां आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्म बदल गया है, पशु बदल गया है। आप जिस ढंग से कह रहे हो उसमें क्या बनता कि सवनीय के लिए एक यूप ले लिया गया था पहले, और अतिदेश से उस पर एक परिव्याण हो चुका था। हाँ, अतिदेश से ही प्राप्त हो गया परिव्याण। अब जो ये वचन है ये दूसरी बार करने के लिए, किस पे? सवनीय पर ही। पशु वही है, पशु भी वही है, सवनीय पशु वही है, लेकिन यूप बदल गया है, तो इस पे दो बार करना चाहिए, उसके लिए ये सार्थक नहीं बनेगा वचन। अगर वैसा करना होता तो ये कहते हैं यहां दो बार परिव्याण करें, ये कहना पड़ता बिल्कुल। अग्निशोमी में तो इसलिए घटा रहे हैं कि वहां सवनीय कर्म, पशु बदल गया है, वहां तो पशु बदल गया है, इसलिए अब यहां ये नहीं कहने की आवश्यकता है इस पे दोबारा करो, बस ये वचन ही दोबारे को बता देगा, वचन ही दोबारा को बता देगा। नहीं तो देखो ये संदेह होगा कि ये जो वचन है, आप तो ये देख रहे हो कि सवनीय के लिए जो दूसरा यूप लिया गया, उस पक्ष में जब दूसरा यूप लिया गया, तो एक तो अतिदेश से परिव्याण प्राप्त है और एक ये है, इसको हम दूसरा मान लेंगे। तो कोई ये भी तो कह सकता है ये वचन पहली बार ही परिव्याण के लिए हो दूसरे यूप में, ये कैसे निर्धारित करोगे कि ये दूसरी बार होगा? नहीं, उसमें उसके लिए तो देखो मैंने हेतु आपको जो बताया मेरे को समझ में आ रहा है। नहीं, अगर दूसरा होता सवनीय और ये वचन भी होता, तो अब एक ही बार तो लिपटा जाता। नहीं, कोई ये कहता ना कि भाई उसी को यहां पर फिर से कथन कर दिया है बस। हाँ, इसको यहां कह दिया, जो अतिदेश से प्राप्त था उसी को यहां वचन से कह दी, कहा है बस, और कुछ नहीं है। इससे आप दूसरी बार करें ये तो नहीं निकल के आएगा ना। आप संभावना कर रहे हो कि सवनीय के लिए भी दूसरी बार करने के लिए ये हो, उसके लिए स्पष्ट कथन नहीं है, वो तो दोनों में चला जाएगा।
एक बार भी चला जाएगा, दूसरी बार भी चला जाएगा। अब पहली बार ही करना, एक ही बार करना है तो ठीक नहीं है। वहां सबनीय के होते हुए भी, सबनीय के होते हुए यहां क्या कर्म बदल रहा है। अग्निशोमीय पहले था, अब सबनीय आ गया तो इससे भिन्न हो गया ना। अब यहां पर संदेह है कि भाई दोबारा करें या ना करें। अब इस कथन के कारण से फिर से एक बार हो जाएगा। हाँ। ये परंपरा को नहीं दिखा रहे हैं कि एक यूप में बंध किया, अतिदेश से प्राप्त हो गया, फिर दूसरा दिखा के कि दूसरे पशु को भी इसी में बांधना है, क्योंकि यूप की तंत्रता है। और इतना मात्र दिखाने से तीसरे का स्वतः ही ग्रहण है कि तीसरे के लिए तीसरी बार भी लपेटा जाएगा और वो आएगा। इतने का कथन नहीं तीसरे का किया। कहा नहीं इन्होंने, हाँ, दूसरे से ही बात को सिद्ध कर रहे हैं। जब दूसरे के लिए हाँ, बांध रहे हैं तो तीसरा भी ऐसी परंपरा से हो जाएगा। वो तो अपने आप ही आ जाएगा, मतलब दूसरा सिद्ध हो गया तो तीसरा तो अपने आप सिद्ध हो ही जाएगा। और तीसरे की कोई मतलब वो बात, वो तो खैर आगे हो गई है। हाँ। ये विकल्प के लिए है या कैसे? हाँ, ये तो इनमें अलग अलग हो सकते हैं ना, ये अलग अलग तीनों हो सकते हैं। उससे तीन यूप नहीं निकल करके आ रहे हैं, उससे तीन यूप नहीं आ रहे हैं। तो ये जो सबनीय में सबनीय पशु त्रिवृता यूपम परिवीय थी, इस वचन से ये कह रहे हैं, इस वचन से ये निकाल रहे हैं कि ये तंत्र होगा तभी, अथ तंत्रम यूप ततः संस्कारापि तंत्रम। यूप तंत्र है तो संस्कार भी तंत्र होंगे। इसलिए अग्निशोमीय एवं परिवीत कृतार्थत्वात् पुनः सबनीय परिव्याणम न प्राप्त होती, फिर है ही नहीं, बस हो जाता। यूप तंत्र है और उसके संस्कार भी तंत्र हैं। तो तत् तद विधातव्यम भवति विधीयते च तस्मादपि तंत्रम। तो ऐसे यूप की तंत्रता कही गई। अब अगले अधिकरण में यूप के संस्कारों की तंत्रता भी कही जा रही है। चौथा अधिकरण यूप संस्काराणाम तंत्रता अधिकरणम। सामान्य कथन है, अपवाद तो रहेंगे, वो आगे बताएंगे। तो यूप संस्काराणाम तंत्रताधिकरणम। पूर्व पक्षी का सूत्र है संस्कारास्तु आवर्तेरन अर्थ कालत्वात्। बोले जो संस्कार हैं उनका तो आवर्तन होना चाहिए। क्यों? अर्थ कालत्वात्, अर्थ के समय में होने के कारण। अर्थ का मतलब यहां पर पशु नियोजन कर्म, जो पशु को उससे बांधते हैं उसके काल वाला होने से। ये जो संस्कार हैं ये पशु के नियोजन के समय होते हैं। तो जब एक पशु का नियोजन किया गया तो वो संस्कार उससे जुड़े हुए हैं। जब अगले पशु का नियोजन किया जाएगा तो वहां फिर संस्कार होने चाहिए, फिर तीसरे का किया जाएगा वहां फिर संस्कार होने चाहिए। अगर इन संस्कारों को पशु नियोजन के साथ में जोड़ देते हैं तो बार बार करना होगा। लेकिन इन संस्कारों को यदि पशु नियोजन के साथ नहीं जोड़ते हैं तो पशु नियोजन के भेद से संस्कारों का भी भेद नहीं होगा। इस आधार पर यहां पर चर्चा चलेगी। तो पूर्व पक्षी कह रहा है संस्कारास्तु आवर्तेरन, ये संस्कार तो आवृत्तियों, क्यों? अर्थ कालत्वात्, यानी पशु नियोजन के काल वाला होने से। ये संस्कार पशु नियोजन के काल में होते हैं, इसलिए हर पशु नियोजन के समय ये संस्कार बार बार होने चाहिए। भाष्य यूप संस्कारा ये पशु तंत्र मध्य क्रियन्ते। यूप के संस्कार जो पशु तंत्र के बीच में किए जाते हैं, पशु से संबंधित कर्मों में बीच में किए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, यथा प्रोक्षणम अंजनम उश्रयणम परिव्याणम च तेषु चिंत्यते, इन विषय में सोचते हैं। तो प्रोक्षण करते हैं, अंजन करते हैं, प्रोक्षण छींटे वीटे देते हैं उसको, अंजन करते हैं, तेल आदि लगाते हैं, उश्रयणम परिव्याणम च, उश्रयण मतलब यूप को खड़ा करते हैं, फिर परिव्याण उसको परिव्याण तो जो पीछे लपेटना है वो है। तो ये जो सारे कर्म है जिसमें पशु बांधा जाता है उस समय तेषु चिंत्यते किम तस्य तस्य पशुर भेदे न कर्तव्य, उस पशु के भेद से ये किए जाएंगे। नहीं, ये जो है ना प्रोक्षण और अंजन, ये यूप से संबंधित ही लीजिए। प्रोक्षण और अंजन और उच्छ्रयन और परिव्याण ये चारों यूप से संबंधित हैं। और वो उस समय जब पशु का नियोजन किया जाता है उस समय कहे गए हैं। तो कहते हैं किम तस्य तस्य पशु और भेदे न कर्तव्य अथवा तंत्रमिति किम प्राप्तम। पूर्व पक्षी कह रहा है
संस्कारास्तु आवर्तेरन यूपस्य, यूप के संस्कार बार बार होंगे। न यथा यूपास तंत्रम तथा स्यु, जैसे यूप तंत्र है ऐसे उसके संस्कार भी तंत्र हो, ये ठीक नहीं है। किम कारणम? अर्थकालत्वात्। अर्थकालत्वात् ये सूत्र का अंश है, आगे खोल रहे हैं। अर्थ क्या है? उसी को खोला, पशोर नियोजनम, पशु को वहां बांधना, ये अर्थ है। तो अर्थ काल वाला मतलब पशु के नियोजन के काल वाले ये संस्कार होते हैं। इसी को आगे कहा तत्काला एते संस्कारा। तत्काला मतलब पशु के नियोजन के काल वाले ये संस्कार उसी समय होते हैं। तत्र गृह्यते विशेष, इससे विशेष पता लगता है। क्या विशेष? यस्य पशु नियोजन काले कृता तदर्था इति, जिस पशु के नियोजन के समय ये संस्कार कहे गए हैं, ये संस्कार उसी के लिए कहे जाएंगे। इतरयोश्च पशवो अप्राप्त कालत्वात् तादर्थेन नास्ति प्रयोगः, और बाकी के पशुओं के अप्राप्त काल होने से उनके लिए ये प्रयोग नहीं कहे जाएंगे ये संस्कार। तस्मात् आवर्तेरन, इसलिए आवृत्ति होगी इनकी। यथा अग्नि सम्मार्जनम, जैसे अग्नि का सम्मार्जन अलग अलग समय में अलग अलग होता है। अग्नि का सम्मार्जन क्या होता है? उसको थोड़ा सा यूं हिला देते हैं ना, कुरेदते हैं, राख वाख आ जाती है ना, फिर चेत जाता है, यही अग्नि का सम्मार्जन है। आगे इस पर सिद्धांति कहते हैं तत्कालास्तु यूप कर्मत्वात् तस्य धर्म विधानात् सर्वार्थानां च वचनात् अन्य कालत्वम। तो ये बोले उसके काल वाले होंगे। किसके काल वाले? यूप कर्मत्वात्, यूप कर्म होने से। ये कर्म शब्द के तीन तरह से अर्थ करके यहां पर व्याख्या की गई है। एक तो कर्म का मतलब कारक, कर्म कारक होता है ना, कर्ता कारक कर्म कारक ऐसे। दूसरे कर्म का मतलब क्रिया मान करके, और एक कर्म का मतलब प्रयोजन, प्रयोजन मान करके। यूप कर्म मतलब यूप प्रयोजन। तो अलग अलग ढंग से देखेंगे तो तत्कालास्तु यूप कर्मत्वात्, यूप के कर्म होने से ये उसी के काल वाले होते हैं। तस्य धर्म विधानात्, और उसी के धर्मों का यहां पर विधान किया जा रहा है। यानी ये पशु के काल में नहीं है, ये यूप के काल में है ये संस्कार, ऐसा कह रहे हैं। पशु नियोजन काल में ना होकर के यूप के समय में है। सर्वार्थानाम च वचनात्, तो सब सब अर्थ, अर्थ का मतलब है कर्म यानी याग, सभी कर्म या यागों के लिए वचन होने से अन्य कालत्वम, इसका काल अन्य है, पशु नियोजन से भिन्न काल है इसका। भाष्य। तो पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि ये आवर्तेरन, तस्माद आवर्तेरन, तो सिद्धांति कहता है सत्यम आवर्तेरन, ठीक है, इनकी आवृत्ति होवे। कब? यदि एते नियोजन काला भवेयु, नियोजन काल वाले होंगे तो आवृत्ति हो जाएगी, मान ली बात। तत्कालास्तु एते दीक्षा काला, लेकिन ये तत्काल वाले हैं। तत्काल का मतलब खोल दिया इन्होंने, दीक्षा के काल वाले हैं। कथम जायते? यूप कर्मत्वात्, यूप के कर्म होने के कारण से। कर्म का मतलब यहां पर अब ये पहला वाला अर्थ ले रहे हैं, कारक, कर्म कारक होने से। यूप शब्द वहां पर द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में है, इसलिए। नैते नियोजनार्था, नियोजन के लिए नहीं है। यूप एते ही क्रियते, इन कर्म, इन संस्कारों के द्वारा यूप बनाया जा रहा है, यूप को किया जा रहा है। और यूपो नियोजनार्थ, यूप फिर नियोजन के लिए होगा। तो इसलिए ये जो संस्कार हैं ये यूप के लिए हैं, नियोजन के लिए नहीं है। यद्यपि यूप नियोजन के लिए परंपरा से जाएगा, लेकिन अभी कैसे हैं ये? यूप के लिए हैं ये। तो इसलिए यूप के काल में यूपो नियोजनार्थ है। सच दीक्षा सु कर्तव्य है। और ये यूप कब करना चाहिए? पीछे आया है कि दीक्षा के समय में करना चाहिए, या तो सोम के राजा के क्रय करने के बाद करना चाहिए। तो ये दीक्षा का इन्होंने कहा, सच दीक्षासु कर्तव्य है, उसके लिए वचन इन्होंने दिया। विपरीत अल्प विराम में लीजिए, दीक्षासु यूपम छिन्नति इति वचनात्, ये बंद कर लीजिए छिन्नति तक। दीक्षासु यूपम छिन्नति, और ये कैसे होता है? कि संस्कार सक्रिय थे, इन संस्कारों के द्वारा ही तो यूप किया जाता है। तस्मात दीक्षा काला एवेते संस्कारा, ये सारे संस्कार दीक्षा के काल में है, पशु नियोजन काल में नहीं है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु छेदन मात्रम तत्र यूप से श्रूयते न यूप क्रिया, यहां तो केवल छेदन मात्र कहा जा रहा है, यूप की जो क्रिया है, यूप से संबंधित जो कर्म है सारे, वो तो यहां पर कहे नहीं गए हैं, केवल छेदन छेदन कहा गया है।
इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, उच्यते न किंचित द्रव्यम यूपाख्यम अस्ति यस्य छेदनम उच्यते। बोले यूप नाम का तो कोई द्रव्य है ही नहीं यहां पर अभी जिसका कि छेदन किया जा रहा हो। वो कहा ना दीक्षासु यूपम छिन्नति, यूप का छेदन करते तो यूप तो यूप तो बना ही नहीं है, यूप तो बना ही नहीं है, तो फिर क्या है? तदेतत एवं ज्ञायते, इसका मतलब क्या होता है उसको आगे बता रहे हैं। अल्प विराम, पूर्ण विराम की आवश्यकता नहीं, या तो रेखा कर दीजिए आगे। दीक्षासु छेदनाभिर यूपम करोति इति, ये अर्थबोध है उसका। दीक्षासु यूपम छिन्नति का मतलब है दीक्षासु छेदनाभिर यूपम करोति इति, छेदन आदि से युप को करता है, छेदनों के द्वारा युप को करता है। छेदन ग्रहणम च मुख्यत्वात् प्रदर्शनार्थम, और छेदन ही क्यों लिखा? बोले और भी तो कर्म होते हैं, बोले मुख्य होने से ये प्रदर्शन के लिए उपलक्षण मात्र है। यत् कारणम यतो ही नासौ छेदनेन केवलेन यूपो भवति इति, केवल छेदन से यूप नहीं हो जाता है। एवं चेत दीक्षा काला एवेते संस्कारा, और जब और चीजें भी हो रही हैं, अकेले छेदन से तो हो नहीं रहा है, तो इसमें दीक्षा काल में ही ये सारे संस्कार होते हैं। सर्वार्थानाम च सताम वचनात् केशांचित अन्य कालत्वम कृतम, और चूंकि ये सारे के सारे ये सारे संस्कार सब यागों के लिए हैं, सर्वार्थानाम च सताम, फिर वचन से केशांचित अन्यत कालत्वम कृतम, फिर वचन से किसी का अन्य कालत्व भी कहा गया है, इस समय ये करना चाहिए, वो विशेष कथन है। नहीं तो सामान्य रूप से सब जगह लागू हो रहे हैं वो। अगर अलग अलग जगह होते ये सामान्य रूप से सब जगह, तभी ये घटेगा कि कुछ कुछ स्थल पर अलग अलग कथन किया गया, तो कहीं कहीं किसका अन्य कालत्व का है उसको आगे बता रहे हैं। यथा उदाहरण में दिया, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, आग्नि मारुताद ऊर्ध्वम अनुयाजैश्चरन्ति इति, बंद कर लीजिए। ये जो अनुयाज है, पाशुक अनुयाज है, तो आग्नि मारुताद ऊर्ध्वम ये सौमिक कर्म है, आग्नि मारुताद सौमिक कर्म, उसके बाद में ऊर्ध्व मतलब ये काल के लिए कहा जा रहा है, उसके बाद में अनुयाजैश्चरन्ति इति, तस्मात् यूपवत संस्कारापि तंत्रम, जैसे यूप तंत्र है वैसे संस्कार भी तंत्र होंगे। ये पहला अर्थ हो गया। इसमें यूप कर्मत्वात् में यूप को, यूप शब्द में है ना, दीक्षासु यूपम छिन्नति, यूपम ये कर्म यानी द्वितीय विभक्ति मान के कथन किया है। आगे अगला अनुच्छेद, यूप कर्मत्वाद इति अस्य अपरा व्याख्या। यूप कर्मत्वाद ये सूत्र का अंश है, बोले इसकी अब दूसरी व्याख्या शुरू हो रही है। यूप कर्म तत् ये एते संस्कारा छेदन आदय, यूप कर्म तत्, तत् के बाद चाहे तो अल्प विराम ले लीजिए कि यूप कर्म, कर्म का मतलब है क्रिया, यूप कर्म क्या है? यूप कर्म वह है जो ये संस्कार छेदन आदि है, ये सब यूप कर्म कहलाएंगे। यूपो अयम एवं क्रियते तक्षणादि व्यापारेण, अयम यूप, ये यूप इस प्रकार से किया जाता है, कैसे? तक्षणादि व्यापार से। उदाहरण दे रहे हैं, यथा वाजपेय न सम्राट सकृत कृतः, स के बाद में क्री को जोड़ लीजिए, सम्राट सकृत कृतः चेत तस्य पुनः क्रिया निरर्थिका। जैसे वाजपेयी के द्वारा, वाजपेयी से सम्राट एक बार कर दिया गया, बना दिया गया, तो एक बार कर दिया गया तो फिर पुनः उसकी जो क्रिया की जाए उसको बनाने की, ये निरर्थक होगी। तस्मात अनावृत्ति ही, इसलिए इसकी आवृत्ति नहीं होगी। जब हो गया तो हो गया, ये संस्कार यूप को बनाने के लिए है तो यूप बन गया तो बस हो गया। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु एवं सती, नन वेवम सती, न को वह कर लीजिए। ननु एवं सती निरूढ़ पशु अपि कामम स एव यूपा कर्तव्यो भवेत। बोले निरूढ़ पशु में, ये अग्निशोम्य का विकार है निरूढ़ पशु, तो बोले उसमें भी वही यूप फिर होना चाहिए। तो सिद्धांत कह रहे बाढ़ भवेत, भले ही हो जाए ना हो जाए, कब? यदि निरिष्ट के न याग प्रतिषेधो न स्यात्, तो इसको हटाने वाले वाक्य से याग का प्रतिषेध में न हो जाए, याग में प्रतिषेध नहीं हो तो ये भी हो जाएगा। अस्तित्व सब प्रतिषेधा, वहां इसके लिए प्रतिषेध किया गया, तस्मात न भवती, इसलिए ये वहां पर निरूढ़ पशु में नहीं होता है, तस्मात न भवती। यथा जैसे कि न तैरेव दर्भई प्रयोगांतरम अपनी क्रियते,
कि उन्हीं दर्भों से प्रयोगांतर नहीं किया जाता, यानी दर्भ भिन्न हो जाते हैं। जैसे दर्भों को भिन्न कर दिया जाता है प्रयोगांतर में, ऐसे यहां पर भी इसको भिन्न कर दिया गया है, इसलिए ये यहां वो नहीं होगा निरूढ़ पशु में। अब तीसरा अर्थ कर रहे हैं, अथवा यदर्थम स यूपः कृतः तत्कर्मापवृत्तम। बोले जिसके लिए ये यूप किया गया, यदर्थम स यूपः कृतः, जिसके लिए ये यूप किया गया, तत्कर्मापवृत्तम, उस कर्म के समाप्ति तक होने पर, तस्याप वर्गे यूपोपि अपवृत्तः, उसके हटने पर यूप भी हट जाएगा। लेकिन यूप जो किया गया है उसके संस्कार तो वहां किए ही जाएंगे। तो तत्कालास्तु यूप कर्मत्वात् तस्य धर्म विधानात्, उस काल विशेष के लिए यूप किया गया है, यानी जिस कर्म के लिए यूप किया गया है उस काल में धर्म का विधान होने से सर्वार्थानाम च वचनात् अन्य कालत्वम। आगे इसी की पुष्टि में कह रहा है 7वें सूत्र में सिद्धांति सकृत मानम च दर्शयति, और इसमें एक बार इसका मान भी कहता है। वैसे देखिए, त्रिवृता यूपम परिवीय सवनीयम पशुम उपाकरोती थी, इसको विपरीत अल्फिराम में त्रिवृता यूपम परिवीय सवनीयम पशुम उपाकरोति इति परिव्याणेन यूप धर्मान अनुक्रममाणः सकृन्मितम खातम यूपम दर्शयति। तो बोले इसके ये इस वचन के द्वारा, परिव्याण के द्वारा यूप के धर्मों का अनुक्रमण करता हुआ, यानी प्रारंभ करता हुआ बताने का। यूं लग रहा है कि जैसे परिव्याण इसका पहला धर्म है, तो क्या ना, त्रिवृता यूपम परिवीय सवनीयम पशुम उपाकरोति, तो परिवीय ये परिव्याण हो गया एक धर्म, और उपाकरोति उपाकरण ये दूसरा धर्म हो गया। तो पहले परिव्याण हुआ और फिर उपाकरण हुआ, तो परिव्याण को प्रारंभ में कहा, तो इसलिए कहना इति परिव्याणेन यूप धर्मान अनुक्रम मानस, ये होते हुए भी सकृन्मितम खातम यूपम दर्शयति। इससे पता लगता है कि वो जो यूप है वो एक बार तो मापा गया है बस, और एक ही बार उसके लिए गड्ढा खोदा गया है। यदि अलग अलग होता तो यहां पर सवनीय में क्या कहते हैं, परिव्याण से प्रारंभ नहीं करते, यूप को मापना, उसके लिए गड्ढा खोदना, वो सारी चीजें आती हैं यहां पर। लेकिन सवनीय में आकर के कहां से किया, परिव्याण से किया। इसका मतलब है उससे पहले के जो धर्म थे वो वही हैं। बोले इतर था, अगर ऐसा नहीं होता तो मुख्यत्वात् प्रोक्षणेन उपक्रमेत, तो अगर होता तो मुख्य होने से प्रोक्षण से यहां पर उपक्रम होना चाहिए था। इसमें पूर्व पक्षी कहता है आनंतर्यार्थम इति चेत, बोले इसको हम आनंतर्य के लिए मान लेंगे। किसको, ये परिवीय ल्यप हुआ नक्त्वा उपाकरोति, बोले ये उपक्रम के लिए नहीं है कि परिव्याण सबसे पहले हो, बल्कि क्रम बताने के लिए पहले परिव्याण करो फिर उपाकरण करो, इस क्रम को बताने के लिए मान लेंगे इस वाक्य को। तो आप जो अर्थ निकाल रहे हो वो अर्थ नहीं निकलेगा फिर। उसके इसने कहा पूर्व पक्षी ने कि अनंतर्यार्थम इति चेत, ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांत कहता है ना प्रकृतितः सिद्धत्वात्, बोले ये तो क्रम तो पहले से ही सिद्ध था, उसको कहने के लिए यहाँ क्या आवश्यकता थी। भाई प्रकृति में भी तो परिव्याण के बाद में उपाकरण था, तो उसको कहने की तो आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए ये अर्थ तो हो नहीं सकता है इस वाक्य का। इस प्रयोजन के लिए तो ये वाक्य कहा नहीं गया, यानी परिव्याण से ही यहां पर धर्म प्रारंभ हो रहे हैं। तो तस्मादपि तंत्रम संस्कारा, इससे भी स जोड़ लेना इसमें, तो इसलिए भी ये जो संस्कार हैं ये तंत्र होंगे। अगला अधिकरण 5वां, स्वरुतंत्रता अधिकरण। स्वरु भी तंत्र होता है, एक ही होता है। तो स्वरु किसे कहते हैं, जब यूप को बनाते समय जो पहला टुकड़ा निकलता है उसको घृतादि लगाने के उसके भी जो काम में लिया जाता है। अब टुकड़े तो वहां पर कई निकलते हैं, वो पहले वाले को इन्होंने कहा है, और उसकी तंत्रता फिर कही है। पशु को भी वो लगाते हैं, घृतादि लगाते हैं, तो उसी से अलग अलग पशु के लिए अलग अलग स्वरु लें तो ये तंत्रता नहीं होगी, और एक ही से ही सब पशुओं के लिए करेंगे तो ये तंत्र के रूप में आ जाएगा। तो सिद्धांत पक्ष ये है कि स्वरूप तंत्रता अधिकरणम, स्वरूप भी तंत्र रूप में होता है।
8वां सूत्र पूर्व पक्षी का, स्वरुस्तंत्राप वर्ग स्यात् अल्प विराम अस्वकालत्वात्। स्वरु के तंत्र का अपवर्ग हो गया, यानी वो हट जाए, स्वरु का तंत्र नहीं होना चाहिए। कारण क्या है? अस्वकालत्वात्, वो अपने उस काल का नहीं है। पीछे इसने कहा था ना कि सबके अग्नि के उनके अपने अपने काल होते हैं, तंत्रता होगी। तो यहां पर तो उसका अपना काल नहीं है, ये पशु वाले काल में ही होते हैं इत्यादि कथन ये पूर्व पक्षी करेगा। अस्वकालत्वात्, भाष्य देखिए, अस्ति स्वरुहु, स्वरु मिलता है विपरीत अल्प विराम में, यूपस्य स्वरुम करोति इति, बंद कर लीजिए, इति श्रुतः, ये वचन मिलता है। सकिम सर्व पशूनाम तंत्रम भेदेन वा इति किम प्राप्तम, तो सब पशुओं के लिए तंत्र होगा या भेद रूप में होगा? पूर्व पक्षी कहता है स्वरु खलु तंत्रे तंत्रे अपवृज्येत अल्प विराम अस्वकालत्वात्, अस्वकालत्वात् हेतु दिया। तो स्वरु जो है तंत्र तंत्र में हटे, अलग अलग हो जाए, अलग अलग में अलग अलग हो गए। क्यों? नास्य स्वः कालः उत्पत्तो, इसकी उत्पत्ति में कोई अपना काल नहीं है। जैसे कि आधान के लिए अपना अलग काल कहा गया था, इसके लिए कोई काल नहीं कहा गया। कर्म काले अयम उपादीयते स्वरुणा स्वधिति न वा पशुम समनक्ति थी, तो कर्म के काल में ये लिया जाता है, उसके लिए वचन बता रहे हैं, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, स्वरुणा स्वधिति न वा पशुम समनक्ति थी। तो स्वरु से या स्वधिति से, स्वधिति भी एक और थोड़ी बड़ी छुरी जैसी ही होती है, उससे यूं लगा देते हैं, लेप कर देते हैं ना टुकड़े से, सहायता थोड़ा सा यूं यूं होता है ना, इससे रगड़ देते हैं। पुट्टी करते हैं ना यहाँ पर दीवारों पे, कैसे करते हैं वो, एक पट्टी सी लेते हैं, तो लगा करके और यूं 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 फैला देते हैं। तो कुछ ऐसे उससे करते होंगे, फैलाते होंगे, फैलाने के लिए। जमीन पे भी जो करते हैं ना, जैसे सीमेंट वगैरह फैलाते हैं, तो वो होती है लोहे की, जो उससे यूं यूं खिसका करके लेते जाते हैं, सूखते जाते हैं, खिसकाते जाते हैं। तो ऐसे इसमें भी पशु में वो तरीका है लगाने का। नहीं तो थोड़ा सा हाथ में लिया तेल और पशु पे यूं यूं लगा दिया, जैसे हम सिर पे तेल लगाते हैं। तरीका हो गया ना उसका कि कैसे करना चाहिए, उसको लगा के फिर यूं यूं करके फैलाते जाते हैं, फैलाते जाते हैं। तो इस पूर्व पक्षी ये कह रहा है स्वरुणा स्वधिति ना वा पशुम समनक्ति थी। आगे, यस्य पशो समंजन काले उपात्तः तदर्थो असौ इति गृह्यते विशेष, ये तंत्रता को हटाने के लिए विशेष ग्रहण करना पड़ता है, ये विशेष बता रहा है। अगर विशेष ग्रहण नहीं हुआ तो तंत्रता हो जाएगी। तो ये विशेष कह रहा है कि जिस पशु के अंजन काल में, अभ्यंग काल में इसको ग्रहण किया था, बस ये उसी के लिए है, यही विशेषता हो गई, उस पशु से जुड़ गया। तस्मात् भेदः, इस पर सिद्धांत कह रहा है ननु यूपस्य स्वरुम करोति इति, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, इति स्वकालैव अस्य उत्पत्ति ही। बोले यूप से स्वरूप करोति, मतलब यूप का स्वरूप करता है, यानी यूप से स्वरूप को लेता है। तो ये जो वचन किया गया, तो स्वकाल में ही इसकी उत्पत्ति है। स्वकाल मतलब यूप के काल में, इसके अपने यूप के काल में उत्पत्ति है। ये पशु के अभ्यंजन के समय में उत्पत्ति नहीं है, यूप के काल में इसकी उत्पत्ति। इसको स्वकाल करके ही कहा, स्वकाला एव अस्य उत्पत्ति ही। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है न अल्प विराम, ये ऐसा नहीं है। खलु एषा अपि अंतः प्रयोगा एव, ये जो उत्पत्ति है, ऐशा मतलब ऐशा उत्पत्ति, ये अंतः प्रयोगा ही है, मतलब कर्म के काल में ही होती है। ये जो उत्पत्ति है ये भी कर्म के काल में ही होती है। अपिच कार्य वचनों अत्र स्वरू शब्द, और बोले ये जो स्वरू शब्द है ये कार्य का वाचक है। जैसे पीछे सिद्धांति अर्थ ले रहा था, ये था ना स्वरुणा स्वधिति न, स्वरुणा पशुम समनक्ति, तो बोले यहां पर ये जो स्वरू शब्द है ये कार्य वचन है। कैसे? उसको आगे कहते हैं स्वरुम करोति, जब स्वरुम करोति कह रहा है ये वचन दूसरा बनेगा। फिर ऊपर जो सबसे पहला वचन था ना यूप से स्वरुम करोति, इस वचन को कह रहे हैं ये जो है कार्य वचन है स्वरू शब्द। स्वरुम करोति, स्वरू का मतलब है स्वरू कार्यम करोति थी, स्वरू को बनाता है ये नहीं, स्वरू के कार्य को करता है। यत कारणम बोले स्वरु न जायते, स्वरु का तो पता ही नहीं है, स्वरु कार्यम तो जायते, स्वरु का कार्य तो हमें पता है, वो क्या है? पशु रंजनम, पशु का अंजन करना।
इस पर सिद्धांत कह रहे हैं कृतवंते स्वरोह प्रतिपत्ति दृश्यते। बोले क्रतु के अंत में स्वरू की प्रतिपत्ति बताई गई है, प्रतिपत्ति कर्म है ये, प्रतिपत्ति कर्म उसकी कही गई है। कैसे? वो वचन आगे दिया विपरीत अल्प विराम में, संस्थिते सोमे प्रस्तरम प्रहरति अल्प विराम स्वरुम च अयज्य वैशसायेति, बंद कर लीजिए। तो सोम के पूरा हो जाने पर प्रस्तर का प्रहरण करता है, स्वरुम च और स्वरु का भी होता है, सोम का भी प्रस्तर का भी प्रहरण करता है और स्वरु का भी करता है। क्यों? अयज्य वैशसाय, यज्ञ में अविरोध के लिए, वही पड़े रहेंगे तो आगे के यज्ञ में बाधा करेगा, तो उसको एक तरफ कर देते हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहा है सत्यम अस्ति दर्शनम, ये तो आपने बताया लिखा है, किंतु तत्तु स्वरु मात्र से न तो स्वरु विशेष से, वो सामान्य रूप से स्वरु के लिए कहा गया, किसी विशेष स्वरु के लिए थोड़ा ना कहा गया, जबकि हमारा ये स्वरु तो विशेष स्वरु हो गया क्योंकि विशेष पशु से जुड़ा हुआ है, ऐसा कह रहा है। न तो स्वरु विशेष से तत्र अग्निशोमीय उपात्तस्य तंत्रतया प्रवृत्तस्य दर्शनम सोमांते स्यात्। तो अग्निशोमी में जो उपात्त है, तंत्र रूप में प्रवृत्त है, उसका दर्शन ये सोम के अंत में होवे, जो कहा ना संस्थिते सोमे प्रस्तरम प्रहरति, वहां पर या तो ये हो, अथवा चोदक प्राप्त से अनुबंध्या काल से इति संशय, अथवा चोदक प्राप्त जो है वो अनुबंध्या के काल में है, इसमें संदेह होगा कि सोम के अंत में करे या अनुबंध्या के समय। तो किम न्याय्यम, तो तद अनुबंध्या काल से दर्शनम भवेत अल्प विराम न तंत्रतया प्रवृत्तस्य इति। न्याय क्या है? अनुबंध्या के काल में इसका दर्शन होना चाहिए, तद अनुबंध्या काल से दर्शनम भवेत न तंत्रतया प्रवृत्तस्य, तंत्र रूप में जो प्रवृत्त है उसका कथन यहां नहीं मानना चाहिए। कुतः? तो बोले यतः उक्तो न्याय, क्योंकि ये पीछे हम न्याय कह चुके हैं, पीछे मतलब इसी सूत्र में कहा है, ऊपर वो ऊपर वाला सूत्र है, स्वरुस्तंत्राप वर्ग स्यात् अल्प विराम अस्वकालत्वादिति, बंद कर लीजिए सूत्र है, खोल रहे हैं आगे। न च दर्शनम केवलम साधकम भवति, केवल दिखा दिया इससे सिद्ध नहीं होगा, यथा संभवम तो दर्शनम कल्पितम, जैसा देखा जाता है उसके अनुसार दर्शन कल्पित कर लिया जाता है। तदेवं यथा प्रस्तर से अनुबंध्या काल से दर्शनम तद्वत स्वरोरपि भविष्यति। तो जिस प्रकार से प्रस्तर का अनुबंध्या काल का दर्शन है, वैसे ही स्वरू का भी हो जाएगा। इस पर सिद्धांति कहता है नवा सूत्र, साधारणो वा अनुनिष्पत्ति ही तस्य साधारणत्वात्। तो साधारणो वा अनुनिष्पत्ति, इसकी जो अनुनिष्पत्ति है यानी पीछे पीछे बनना है, यूप के बनने के साथ साथ पीछे पीछे ये भी बन जाता है, उसके साधारण होने से, सामान्य होने से। नहीं तदस्ति प्रतितंत्रम स्वरूप भेद, सबके साथ में स्वरूप का भिन्नता होगी। किम तरही साधारण स्यात्, समान होना चाहिए। कुतः? ये तो अयम अनुनिष्पत्त्यते, क्योंकि बाद में उत्पन्न होता है उसके साथ साथ। कैसे? यूप साधारण सर्व पशुनाम, जबकि सिद्ध है कि यूप तो सभी पशुओं के लिए समान है। तस्य साधारणत्वाद अयम भी साधारण एवं न्याय्य, क्योंकि यूप साधारण है इसलिए स्वरूप भी साधारण होना चाहिए। यथैका एवं यूप सर्व पशुनाम साधारण, जैसे एक यूप सभी पशुओं के लिए समान है, एवं अयम अपनी अगृह्यमाण विशेषत्वात् साधारणो भविष्यति, विशेष कुछ पता नहीं लग रहा है इसलिए ये साधारण होगा, सबके लिए समान। इस पर उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी, नहीं तद युक्तम, ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? अंग प्रतिकर्ष वचनात् अगृह्यमाण विशेषत्वाद यूपस्य साधारणम उपपद्यते न तो स्वरोह प्रतिकर्षे किंचन वचनम अस्ति। बोले यूप का जो आपने तंत्रत्व कहा था उसमें तो कारण थे, उसी को गिना रहा है। अंग प्रतिकर्ष वचनात्, अंग के प्रतिकर्ष का वचन होने से, वहां पर था ना, उसको एक ही साथ करते हैं, यानी अपकर्ष का कथन होने से, और अग्रह्यमाण विशेषत्वाद, और विशेष के अग्रह्यमाण होने से, ये दूसरा हेतु है। यूप से साधारणत्व उपपद्यते, वो पीछे सिद्ध कर चुके हैं यूप का साधारणत्व। न तो स्वरोह प्रतिकर्ष किंचन वचनम अस्ति, लेकिन स्वरू के प्रतिकर्ष का तो कोई वचन ही नहीं है। यह तो अग्रह्यमाण विशेषत्वात् अस्यापि साधारण्यम उपपद्येत, पद्येत कर लीजिए, तो जिससे कि ये अग्रह्यमाण विशेष वाला होने से इसका भी साधारण्य पता लगे, तो इसका तो मिलता नहीं है। और यदि तद जो ये मिलता है यूप से स्वरूम करोति थी तद अंतः प्रयोग संबद्धम स्वरूप कार्यम अंजनम कर्तुम यम उपादत्ते तम यूपाद इति। तो बोले ये जो कथन है ना, यूप से स्वरूम करोति थी, ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए,
ये अंतः प्रयोग संबद्ध होता हुआ, अंदर से उसी प्रयोग से जुड़ता हुआ स्वरु कार्य अंजन को करने के लिए, स्वरु का जो भी कार्य है अंजन उसको करने के लिए, यम उपादत्ते जिसको ग्रहण करता है, तम यूपादिति उसको यूप से ग्रहण करता है। पशु का अंजन करने के लिए जिसको लेता है वो कहां से लेता है, यूप से लेता है। बस ये बताने के लिए, वास्तव में तो वो उससे जुड़ा हुआ है कर्म से, अंतः प्रयोग संबंध है, अंदर ही अंदर प्रयोग से जुड़ा हुआ है, ऐसा कह रहा है। न च अन्यस्य साधारण्येन अस्य साधारण्यम युक्तम। तो ये जो वचन है इसमें अन्य के साधारण्य होने पर, यानी किसी के भी, अस्य अस्य की जगह यहां पर अन्य से मेरे को ज्यादा संगत लग रहा है। न च अन्य से साधारण्येन अन्य से साधारण्यम युक्तम, एक के समान साधारण्य होने से दूसरे का साधारण्य हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। यानी यूप के साधारण्य होने से, तंत्र होने से स्वरूप का भी तंत्र हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। पूर्व पक्षी कह रहा है ये। अथवा अस्य लगा करके भी कह सकते हैं, अस्य तो मतलब अस्य स्वरो हो। आगे संभवंती ही एकस्यापि बहव शक्लायति, एक ही यूप के बहुत सारे शकल यानी टुकड़े हो सकते हैं। चोदक प्रयोग वचनाश्च भिद्यमाना अंत प्रयोग संबद्धम अंगम आत्मीयम प्रतितंत्रम प्रापयंती अल्पविराम। और चोदक और प्रयोग वचन जो है, चोदक वचन और प्रयोग वचन ये अलग अलग होते हुए, अंत प्रयोग से संबद्ध होते हुए अंग को, अपने अपने जो अंग हैं उसमें प्रतितंत्रम प्रापयंती, अलग अलग को अलग अलग प्राप्त होते हैं। गृह्यमाण विशेषत्वाद इत्यतो भेद एवं युक्त है। गृह्यमाण विशेष वाले हो गए, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इनमें भेद ही होना चाहिए। ये पूर्व पक्षी की बात हुई। इस पर सिद्धांत कह रहा है तत्रोच्यते यद्यपि अस्य नास्ति प्रतिकर्ष वचनम प्रत्यक्षम। ये ठीक है कि इसमें प्रतिकर्ष वचन नहीं है, जैसा यूप का मिलता है। पूर्व पक्षी ने आक्षेप लगाया था ना ऊपर कि इसका तो प्रतिकर्ष वचन मिल नहीं रहा है, तो कह रहे हैं यद्यपि अस्य नास्ति प्रतिकर्ष वचनम प्रत्यक्षम, लेकिन आगे जो लिखा है इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, न च अन्यस्मिन प्रतिकृष्यमाणे अन्यस्य प्रतिकर्ष इति नैतद युक्तम। लेकिन आपने जो ये कहा था न च अन्यस्मिन प्रतिकृष्यमाणे अन्यस्य प्रतिकर्ष, ये अन्य से यहां पर लिखा हुआ भी आ गया है, ठीक है। तो अन्य से दूसरे का, एक के प्रतिकर्ष होने पे अन्य का भी प्रतिकर्ष नहीं होगा, ये जो आपने कहा इति न एतद युक्तम, ये ठीक नहीं कहा। असंबद्धयोर ही तदेवं भवती न संबद्धयो, जो आपस में असंबद्ध हैं उसमें तो ऐसा होता है कि एक का प्रतिकर्ष किया तो दूसरी चीज नहीं जाएगी, लेकिन जो संबद्ध है वो तो एक के खींचने पर दूसरी भी जाएगी। अथच शक्लो यूपम अनुनिष्पत्यते, ये जो टुकड़ा है शकल, ये तो यूप के पीछे पीछे उत्पन्न होता है, यानी उसको बनाते हुए। तदस्य यूप प्रतिकर्षादेव सिद्ध प्रतिकर्ष, यूप का प्रतिकर्ष किया तो इसका भी प्रतिकर्ष हो ही गया है वहां पर। अतो यत्र यूपस तत्रायम अपि, जहां यूप है बन रहा है वहीं पर ही ये भी है। यच्च, और जो ये आपने कहा था पूर्व पक्षी की बात को कह रहा है, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यूपस्य स्वरूप करोति, बंद कर लीजिए, इति अंतः प्रयोग संबद्धा श्रुति रीति। यूपस्य स्वरूप करोति ये अंतः प्रयोग संबद्ध श्रुति है, यानी अंदर से प्रयोग से जुड़ी हुई है। तो तदपि नैवम, ये भी ठीक नहीं है। क्यों? दो ही कालो द्रव्य से, द्रव्य के तो दो ही काल होते हैं। कौन कौन से? एका उपादान काल, एका उपात्तस्य प्रयोग काल है। या तो उसके उपादान का काल होगा और या उस उपात्त के प्रयोग का काल होगा। यदि उपादातव्यम अल्पविराम न ही तद अनुपादाय कश्चित प्रयोगम आरभते, जो उपादातव्य ग्रहण करने योग्य है किसी कर्म के लिए, तो उसको न ही तद अनुपादाय, उसको ग्रहण किए बिना कोई प्रयोग को प्रारंभ नहीं करता है। न ही अनुपादाय व्रीहीन प्रस्तुत्य प्रयोगम व्रीहीन मृगयति। तो ये कह रहा है कि अनुपादाय व्रीहीन, न को तो अंत में लेंगे, व्रीहि को इकट्ठा लेता हुआ, न करता हुआ, और प्रयोगम प्रस्तुत्य, प्रस्तुत्य प्रयोगम, प्रयोग को प्रस्तुत करता हुआ, व्रीहीन मृगयति, व्रीहि का की खोज करता है, ऐसा नहीं होता है। व्रीहीन मृगयति इति ना, कोई कर्म करे, बोले मेरे को कर्म करना है, तो पहले से तो व्रीहि लिए नहीं, अकर्म प्रारंभ कर दिया और अब व्रीहि को खोजने के लिए जा रहा है। रोटी बनानी है, चूल्हा जला लिया, तवा रख लिया और अब आटा ढूंढने जा रहा है कि आटा कहां पर है। ऐसा कोई नहीं करता है,
एवं कुर्वाणस्य प्रयोग एवं न संवर्तेत, और ऐसा करेगा तो प्रयोग नहीं होगा, चूल्हा बुझ जाएगा। अयम च यूपम छिद्यमानम अनुनिष्पत्यते, और ये जो है यूप, जो छिद्यमान यूप है उसके पीछे पीछे बनता है। अतो यत्र छेदनम तत्रायम अपि, जहां ये छेदन होगा वहीं पर ये भी होगा, यानी स्वरूप भी वहीं पर ही होगा। यद्यपि एकस्यापि यूपस्य बहवः स्वरवः संभवन्ति थी, एक ही यूप के बहुत सारे स्वरूप बन सकते हैं क्योंकि अलग अलग छीलते हैं बहुत जगह। स्याद एवं यदि प्राथम्य विशिष्ट से नोपादानम भवेत, ऐसा हो सकता था यदि प्राथम्य विशिष्ट का उपादान नहीं होता, लेकिन प्रथम को ही लेना ये कथन कर दिया गया है, इसलिए औरों को नहीं ले सकते। क्योंकि यदि अनेक स्वरूप हो जाते, जितने छेदन करते उतने स्वरूप हो जाते, तब तो तंत्र की बात नहीं थी। चलो बहुत सारे स्वरूप हैं तो सबके लिए अलग अलग कर देंगे। विशिष्ट से तु उपादानम उक्तम, लेकिन विशिष्ट स्वरूप का उपादान कहा गया है, वो वचन आगे बता रहे हैं। ततो विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यह प्रथमा शकल परापते स्वरूप कार्य, बंद कर लीजिए इति वचना, तो जो पहला टुकड़ा गिरेगा उसी को स्वरूप करना चाहिए इस वचन के कारण से। बहुनाम च प्राथम्या भावात बहुओं न संभवती, बहुतों की तो प्रथमता हो नहीं सकती है, इसलिए अनेक नहीं होते। तस्मात एका एवं साधारण स्वरूरिति, इसलिए एक ही साधारण यानी समान स्वरूप होता है। 10वां सूत्र, सोमांते च प्रतिपत्ति दर्शनात्, सिद्धांति का है, और बोले इस स्वरूप की प्रतिपत्ति जो कही गई वो सोम के अंत में करी गई है। इससे भी पता लगता है कि तंत्र है। कैसे? तो सोमांते च से प्रतिपत्ति दृश्यते, आगे जो वचन है विपरीत अल्पविराम में, संस्थिते सोमे प्रस्तरम प्रहरति स्वरूम च अयज्य वैशसायेति, बंद कर लीजिए। तो सोम के पूरा होने पर प्रस्तर का प्रहरण करता है और स्वरू का भी, यज्ञ में बाधा ना हो इसलिए। तो तत्साधारण्य एवं उपपद्यते, ये जो कथन है कब संगत होगा? जब ये स्वरूप साधारण होगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो इसलिए कहा कि तंत्राप वर्गे ही अग्निशोमी यान्ते एषा एव स्यात्, यदि तंत्राप वर्ग हो कि एक तंत्र पूरा किया और वो हट जाए, तब तो अग्निशोमीय के अंत में ये प्रतिपत्ति कर्म होना चाहिए, क्योंकि अग्निशोमीय शुरू प्रारंभ में ही है। वो स्वरूप, उस स्वरूप का प्रयोग वहां किया तो अग्निशोमीय के अंत में उसका प्रतिपत्ति कर्म हो जाना चाहिए, उस काम समाप्त हो गया। अब दूसरा लिया तो अब करके फिर उसका प्रतिपत्ति कर्म होता, लेकिन प्रतिपत्ति कर्म कहां बताया जा रहा है? सबसे अंत में। इससे पता लगता है कि वही चला आ रहा है और अंत में जाकर के प्रतिपत्ति कर्म किया उसका। तस्मादपि साधारण है। 11वां सूत्र, पूर्व पक्षी का है, तत्कालो वा प्रस्तरवत, तो इति यदुक्तम तत्परिहर्तव्यम, ये पीछे 8वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा था, उसको फिर से कह रहे हैं। 8वें सूत्र के भाष्य में अंत में है, तदेवं यथा प्रस्तर से अनुबंध्या काल से दर्शनम तद्वत स्वरोपी भविष्यति इति, ये जो कथन था तो तत्कालो वा प्रस्तरवत इति यदुक्तम तत्परिहर्तव्यम। सिद्धांति 12वें सूत्र में बोल रहा है, न वा उत्पत्ति वाक्यत्वात् अल्पविराम प्रदेशात प्रस्तरे तथा, तो प्रस्तर में तो ठीक है, वहां पर जो है उत्पत्ति वाक्य के कारण, लेकिन यहां ऐसा नहीं लगेगा। न अस्य अनुबंध्या काल से स्वरोह ग्रहणम प्रहरणम, अनुबंध्या काल के स्वरूप का प्रहरण यहां नहीं है। किम कारणम? इदम एव प्रहरण से उत्पत्ति वाक्यम, प्रहरण का उत्पत्ति वाक्य क्या है? आगे कहा विपरीत अल्पविराम में, सोमांते प्रस्तरम प्रहरंती स्वरूम च अयज्य वैश्यसाय इति, ये बंद कर लीजिए। प्रहरण जो है प्रतिपत्ति कर्म, उसका उत्पत्ति वाक्य क्या है? यही वाक्य है, अनेन क्रमाद अग्निशोमीय काल से प्रहरणम गम्यते, इससे क्या होता है? क्रम से अग्निशोमीय के काल का, अग्निशोमीय काल से, अग्निशोमीय के काल वाला जो स्वरूप है उसका प्रहरण यहां पर जाना जा रहा है। से यदि साधारण तथा सर्व पशूनाम कृतार्थे कर्मणि अस्य उत्सर्ग विशेषस्य अग्नौ प्रहरण से दर्शनम उपपद्यते, ये तभी दर्शन संगत होगा ये वचन जब ये सबका समान होगा, साधारण होगा, और सब पशुओं के कृतार्थ हो जाने पर, सब पशुओं के संदर्भ में चरितार्थ हो जाने पर, कृतार्थे कर्मणि, उन कर्मों के अभ्यंजन के सबके हो जाने पर, इसका उत्सर्ग विशेष का अग्नि में प्रहरण यहां पर दिखाई दे रहा है। अथ तु पृथक स्यात्, अगर ये अलग अलग होते तो अग्निशोमी यस्यांते एव दृश्येत, तो ये फिर अग्निशोमी के अंत में ही प्रस्तर प्रहरण आ जाना चाहिए था। पूर्व पक्षी कह रहा है, अथ वचनम इदम कस्मान न भवती,
बोले इसी से वचन, इसका वचन क्यों नहीं मान लेते इसको? तो कहा अग्निशोमी यान्ते प्राप्तस्य सोमांते वचनात्। ये पूर्व पक्षी ही कह रहा है। ये इसको यूं क्यों नहीं कह देते कि वैसे तो अग्निशोमी के अंत में प्राप्त था, लेकिन सोमांत में इसके लिए विशेष कथन किया गया है, इसलिए यहां पर कर लेंगे। तो सिद्धांति कहता है नहीं तदेवम वचने न द्वौ उत्सर्गस्य विशेषौ उच्चेयाताम। तो अगर ऐसा मानेंगे तो वचन के द्वारा उत्सर्ग के दो विशेष कहे जाने चाहिए। पहला अग्नौ च प्रहरणम, अग्नि में प्रहरण करना, सोमांते च, और सोमांत में करना, दो दो होंगे यानी वाक्य भेद होगा। तथा च वाक्य भेदा स्यात् तस्मात् नैतद वचनम, इसलिए ऐसा ये नहीं कह रहा है। यत्तु प्रस्तरवादिति, जो प्रस्तर के समान कहा था पूर्व पक्षी ने, तो सूत्रकांशी लिख रहे प्रदेशात प्रस्तरे तथा, ये सूत्र का अंश है, आगे खोल रहे हैं। प्रस्तर से दशपूर्ण मासयो प्रहरणम मुक्तम, मुक्तम मां कर लीजिए। तो प्रस्तर का तो दशपूर्ण मास में प्रहरण कहा गया है, उसके लिए आगे वचन दिया इन्होंने विपरीत अल्पिरा में। आशीर भी प्रस्तरम प्रहरती, बंद कर लीजिए। तो चोदके ने प्रतिपशु प्राप्य थे, और ये अतिदेश वचन से प्रतिपशु में प्राप्त भी हो जाता है। तत्र अनुबंध्या कालस्य दर्शनम युज्यते, तो वहां पर अनुबंध्या काल वाला जो स्वरूप है उसमें दर्शन यहाँ संगत होता है। न स्वरूप प्रहरणस्य एतद अस्ति, इस स्वरूप के प्रहरण का काल नहीं है। तस्माद विषमो अयम उपन्यास, तो जो प्रस्तर प्रहरण की बात है वो इससे जुड़ेगी नहीं, स्वरू का नहीं है। अनुबंध्या काल वो तो प्रस्तर से संबंधित जुड़ा हुआ है, ये स्वरू से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये जो आपका उदाहरण था ये विषमो उपन्यास, इतना ही रखते हैं। प्रणव सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांति